जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की डीप इमोशंस क्या है आपके लिए। ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनकी डीप इमोशंस क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। दोनों की फीलिंग्स चेक करेंगे, आपकी भी उनकी भी। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और उनसे कनेक्ट हो जाइए, उन्हें इमेजिन करिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस कैंडिडेट जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पर कोई डिसीजन नहीं ले, ठीक है, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी हमेशा बदलती रहती है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं, सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, फाइव ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स, डेथ, 2 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स। फायर साइन ज़्यादा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम में है द टावर। ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों की है और ज़्यादातर नो कांटेक्ट वालों को रेजोनेट होगी। देखिए, आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े हुए हैं। साइन बता दूं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया इसलिए सारे साइन आ गए। ठीक है, तो आज यहाँ पर अर्थ साइन कम है और फायर साइन ज़्यादा है। ठीक है, वाटर साइन है लेकिन कम है, एयर साइन भी बहुत कम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ आज फायर साइन है। आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक आर्गुमेंट हुए हैं, फाइट हुई है। अब वो किसी बात को लेके हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में आपके पर्सन ने आपको मनाने की भी कोशिश की है, इन्होंने मनाया भी है, आपको कॉल मैसेज भी किया है, आपके लिए एक्शन भी लिया और आपको आके मनाया भी है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुई हैं। शायद आपने नहीं माना और आपने इनकी बात नहीं सुनी, या फिर ये आपको मना नहीं पाए या आपको उस हिसाब से वो क्लैरिटी नहीं दे पाए। इस वजह से कहीं न कहीं रिश्ता आप दोनों का ब्रेक हुआ है, टूटा है। ठीक है, सडनली चेंज, सडनली बदलाव इस रिश्ते में आया है। आपने कभी इससे वो उम्मीद भी नहीं करी थी कि ये रिश्ता कभी टूटेगा, लेकिन आप परेशान ना हो, जहाँ से टूटा है वहाँ से न्यू बिगनिंग होगी। क्योंकि डेट का कार्ड दिखाता है चीज़ें एक तरफ से एंड होना, दूसरी तरफ से शुरुआत होना। ठीक है, हो सकता है कुछ इनके अंदर बुराई है वो ख़त्म हुई हो, या फिर आप दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से कुछ टॉक्सिक रिश्ता बन चुका था, वो ख़त्म हुआ, उसका एंड हुआ है। ठीक है, और ये पर्सन फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं दूर तक का सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कहीं दूर जाने का, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, कुछ क्लियर तरह से कुछ ऐसे जिससे आप समझ सकें या आपको समझा सकें। ठीक है, हो सकता है किसी के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये जो भी पर्सन है थोड़े अग्रेसिव इंसान है, गुस्से वाले हो सकते हैं, इनकी इच्छाएं बहुत है, डिज़ायर बहुत है। ठीक है, और ये डिज़ायर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, कोई भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये अब किसी से पीछे नहीं हटने वाले। ये जब मन में ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है तो ये करके ही रहते हैं। अब वो काम अच्छा हो या बुरा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी इनके
मन में ये है कि मुझे ये करना है तो मतलब करना है। अभी ये आपकी भी नहीं सुनेंगे। ये कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले चुके हैं जिसको इन्हें पूरा करना है, सिस्टम के अनुसार करना है। और चैलेंज तो है रिश्ते में, या कोई अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, जॉब के बारे में सोच रहे हैं, कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए अभी दिलो जान से ये मेहनत कर रहे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं कि मुझे इसमें सक्सेस पानी ही पानी है। देखो, आप दोनों के बीच में सडनली चीज़ें ख़त्म हुई हैं और बदलाव आया, ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है किसी का, सडनली सब कुछ ख़त्म हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये पर्सन आना चाहेंगे आपके पास। देखते हैं किस बात के पीछे आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, और बात हुई है तो क्या बात हुई है, और डेट हो मतलब ख़त्म हुआ है तो क्या ख़त्म हुआ है, ठीक है। क्यों फ़ाइट हुई है, किस बात को लेके फ़ाइट हुई, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। मेरे व्यूअर के बीच में और उनके पार्टनर के बीच में क्या फ़ाइट हुई है, प्लीज़ मुझे बताएं। एक्शन को लेके फ़ाइट हुई है। आप चाहते ये पर्सन एक्शन ले और ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, इसलिए आप दोनों के बीच में झगड़े हुए काफ़ी हद तक। बात यहाँ तक पहुँच गई, रिश्ता ख़त्म हो गया, ठीक है। और इन्होंने क्या मनाया, क्या मैनिफेस्ट किया, क्या चेज़ किया, क्या पीछे आए, क्या बात की, ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच में। हाँ, हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो कि मैं तुम्हें एक्शन नहीं ले सकता, तुम्हारे लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकता, क्योंकि मेरे ऊपर ऑलरेडी बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत कुछ है। जो बातें आप दोनों के बीच में हुई, उसके बाद ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए किसी पर्सन के साथ। या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है किसी का जिसके साथ गए, या फिर थर्ड पार्टी बीच में है आप दोनों के, जिस वजह से ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कहीं दूर चले गए हों, ऐसा हो सकता है। ये सोचकर कि आपसे छुटकारा मिलेगा और ये पीस और शांति मिल जाएगी थर्ड पार्टी में। क्या ख़त्म हुआ है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, उससे प्रायोरिटी दे रहे थे, आपको वेट करा रहे थे। जो टाइम आपका था वो किसी और को दे रहे थे, जो प्यार आपका था वो किसी और को दे रहे थे, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था इस रिश्ते में, एक तरफ से देना दूसरी तरफ से लेना, ये सब हो रहा था, जिस वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है। एक इंसान दे रहा है, दूसरा इंसान सिर्फ ले रहा है, ये हो रहा था इस रिश्ते में। क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या दूर तक का सोच रहे हैं, किसके साथ जाने का सोच रहे हैं, और क्या प्लान कर रहे हैं। अब प्लानिंग ये कर रहे हैं कि आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो कैसे, और नहीं है तो क्यों नहीं। क्योंकि आजकल इनको बहुत ज़्यादा यादें सता रही हैं आपकी, दूर जाएंगे तो याद तो आएगी, ठीक है। किस बात का चैलेंज लेने के लिए तैयार है, क्या रिस्क लेना चाहते हैं, क्या रिस्क लेना चाहते हैं। रिस्क ये है कि ये आपके बिना खुश नहीं है, इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, इन्हें सुकून नहीं मिल रहा, ये डिप्रेशन में जा चुके हैं, और इन्हें एंजाइटी हो रही है बड़ी, मतलब टेंशन और फियर, एक डर है कि इन्होंने आपको खो दिया हमेशा के लिए, अब आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते, इन्हें दोबारा नहीं मिल सकते, अब आप दोनों के बीच में दोबारा से शुरुआत नहीं होगी। इनके मन में ये डर बैठ गया है कि आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए जा चुके हैं, और ये गलती कर चुके हैं आपको छोड़कर, आपसे दूर जाकर, ठीक है। अब इनकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि बिल्कुल स्टक है, ठीक है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, मन काम नहीं कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, बॉडी में कुछ हलचल नहीं हो रही, बिल्कुल ऐसे स्टक हो गए जैसे एक मूर्ति खड़ी होती है ना, वैसे करके, ठीक है। और दिखावे में ये दिखा रहे हैं कि दोस्तों के साथ मस्त है, थर्ड पार्टी के साथ खुश है, जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में उसके साथ ये खुश है। और ये सब देख देख के आप गुस्सा आ रहा है, आपको इतना बुरा लग रहा है कि आपको मन कर रहा है कि क्या से क्या कर दे, ठीक है। क्यों इस एक जगह, क्योंकि सच्चा प्यार इनकी लाइफ से चला गया है, यानी आप चले गए इनकी लाइफ से, ट्रू लव था वो चला गया है, अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। सेलिब्रेशन जो जिसके साथ कर रहे हैं वहाँ इनका मन नहीं लग रहा, दर्द मिल रहा है, दर्द है, लेकिन दिखावे में ऐसे दिखा रहे हैं बहुत खुश हैं। अभी आपको अपना
उदास चेहरा भी नहीं दिखा सकते, अंदर के जो फीलिंग वो भी नहीं बता सकते, गलती करके कहें कैसे दिखाएँगे? और आप भी इन पे क्यों बिलीव करोगे? अब ये दर्द में जिएँ या सुकून में जिएँ, आपको क्या लेना-देना, ठीक है? अब ये सोच रहे हैं कि जैसे थर्ड पार्टी के साथ एन्जॉय कर रहे हैं, थर्ड पार्टी ने इन्हें दर्द दे दिया, पेन दे दिया। ये आपको पेन दर्द दे के दे गए थे और इन्हें किसी और ने दे दिया, हिसाब बराबर। आपके लिए अट्रैक्शन बहुत है इनका, फिज़िकली। छोड़ना तो नहीं चाहते थे लेकिन छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है? स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे थे, हिम्मत नहीं दिखा रहे थे, इस वजह से आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए हैं। अभी भी हो सकते हैं अगर ये हिम्मत नहीं दिखाएँगे, ठीक है? अब ये समय का चक्र घूमने का वेट कर रहे हैं। इनकी डेस्टिनी कहते हैं ना, अगर किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अब कुछ चमत्कार हो जाए, गुड लक, ग्रोथ, हैप्पीनेस हो जाए, कहीं से कुछ आ जाए तो इन्हें सुकून मिल जाए थोड़ा। देखो, इनके 2 चेहरे हो सकते हैं, आपको कुछ और दिखाते हैं और रियल में कुछ और है। जितना प्यार आपने इनसे किया उतना प्यार शायद आपको मिला नहीं है, लेकिन दिखा रहा है कि प्यार दोनों तरफ से तो है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से कहीं न कहीं आपका प्यार कमज़ोर पड़ गया है और ये पर्सन पूरी तरह से कन्फ्यूज़ है, नहीं समझ पा रहे हैं, अपने आप में नहीं, जैसे ब्लैक मैजिक कर दिया किसी ने, ठीक है? ये एनर्जी ब्लैक मैजिक की होती है, बिल्कुल काला-काला दिख रहा है ना, नेगेटिविटी वैसे भी दिख रही है, इन पे किसी नेगेटिविटी का असर भी हो सकता है, जिस वजह से ये पर्सन अपने आप पे ना होकर आपसे झगड़े करते हैं। प्यार की जगह आपसे उल्टा-सीधा बोलना शुरू करते हैं, झगड़े करते हैं और ये खुद इस रिश्ते से दूर भाग गए, आपको पीठ दिखा के चले गए। मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इस रिश्ते में, ठीक है? एक इंसान पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका है और इंसान पॉजिटिव कैसे रह सकता है, आप खुद सोचिएगा, ठीक है? हो सकता है ब्लैक मैजिक की शिकार है, थर्ड पार्टी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया है इनपे, जो ये पर्सन अपने आप में ही नहीं है। आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए? अगर ये आपके पास आने की कोशिश करते हैं तो ये सोच के रह जाते हैं, लेकिन हो नहीं पाता इनसे। बहुत कोशिश करते हैं यहाँ से निकलने की, आपके पास आने की, लेकिन नहीं कर पाते हैं, ठीक है? कोई है जो इन्हें रोकता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग नेचर है किसी का, जो इंसान इनको कंट्रोल करके रखता है। कोई थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रिक्ट टाइप की है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप की है, इनको अपनी बातों में अपने चंगुल में फँसा के रखती है। आपकी एनर्जी इनके बिना खुश नहीं है आप, और आपका फाइनेंशियली, इमोशनली लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है? आपने इनको बहुत मनाया, बहुत हाथ जोड़े, पैर जोड़े, लेकिन ये पर्सन नहीं माने। आपने काफ़ी हद तक बैलेंस करने की कोशिश की, बहुत जगल किया, लेकिन आपके करने से कुछ हुआ नहीं। अब इनका देखते हैं इनके मन में अब क्या चल रहा है। द बर्ड, क्या ये ब्लैक मैजिक से बाहर निकलेंगे? क्या ये आप तक पहुँचेंगे? क्या ये ब्लैक मैजिक से बाहर निकलेंगे? अभी तो नहीं लग रहा कि निकल पाएंगे। क्या ये यहाँ से बाहर निकलेंगे? कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है? क्या ब्लैक मैजिक से बाहर निकलेंगे? क्या थर्ड पार्टी का नुस्खा ख़त्म होगा? निकलेंगे बाहर, ठीक है? अपनी पावर में आएंगे, निकलेंगे यहाँ से, ठीक है? देखो, अभी इन्हें लगता है कि पूरी दुनिया में कहीं घूम लें, इन्हें आपके जैसा नहीं मिल सकता। और जो प्यार, जो केयर आपने इनको दी है और दे चुके हैं, उसके लिए सोचते हैं कि कोई कितना भी अच्छा आ जाए, कितना करीबी आ जाए, वो प्यार आपको देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाए। और कहीं न कहीं ये पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से मदर इश्यू भी हो सकता है, जो मदर नहीं चाहती आपके पर्सन आपके पास आए, आपसे बात करे, मदर इश्यू बहुत ज़्यादा है। और ऐसा भी थर्ड पार्टी बीच में है जो नहीं चाहती आपके पर्सन आप तक पहुँचे, वो कुछ न कुछ आपके प्रति भड़काते रहते हैं, जिससे ये नेगेटिव हो जाते हैं। थोड़ा ये पॉज़िटिव होते तभी वो थर्ड पार्टी इनको कुछ ऐसा कर देती है जिस वजह से पर्सन नेगेटिव हो जाते हैं। ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इल्यूज़न की एनर्जी में, भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। और रात के टाइम ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, कभी-कभी रात को सोते भी नहीं, इनकी नींद उड़ जाती है, ठीक है? कभी-कभी बहुत अच्छे से बात करेंगे, कभी-कभी इनका मन इतना डिस्टर्ब होता है, ये कभी आपसे सीधे मुँह बात भी नहीं करेंगे। इनकी एनर्जी इतनी डिस्टर्ब हो गई है, इतना नेगेटिविटी इनके मन में भर गई है कि निकालना बहुत मुश्किल है।
ठीक है। लेकिन निकलेंगे ही, अपनी पावर में आएँगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ब्लैक मैजिक का असर जैसे ही ख़त्म होगा और थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाएगी, वैसे ही इनके ऑटोमेटिक एनर्जी अच्छी हो जाएगी और इस पावर में आएगा, थर्ड पावर में, ठीक है। और ये खुद आपको एक कहते हैं ना, चैलेंज करेंगे कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ या तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है। ये माइंड से चलने वाले इंसान हैं। कुछ दिन बाद एक खुद माइंड गेम खेलेंगे थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। देखते हैं क्या यहाँ से निकलेंगे। आपकी एनर्जी इतनी सैड क्यों है? आपका क्या लॉस हो गया? क्या हुआ है आपके साथ ऐसा? शायद आप इनको कोई गिफ्ट करना चाहते हैं, आप इनकी मदद करना चाहते हैं और आप इनको पाना चाहते हैं, इनको हासिल करना चाहते हैं, इनको जीतना चाहते हैं, ठीक है। आपको इस रिश्ते में सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए। ये वर्ड के रूप में क्या देख रहे हैं? जस्टिस देना चाहते हैं भाई, जस्टिस करेंगे। इनजस्टिस किया है आपके साथ। ये थर्ड पार्टी को सबक सिखाएंगे, अपने फुल पावर में आएंगे। ये सुनेंगे नहीं थर्ड पार्टी के ज़्यादा दिन, ठीक है। ये थर्ड पार्टी की ज़्यादा दिन तक नहीं सुनेंगे। कितना भी रोक ले, ये रोक नहीं पाएगी थर्ड पार्टी, क्योंकि जब तक इनका ब्लैक मैजिक है या थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तब तक ये चीज़ें उसके साथ उसके कंट्रोल में हैं। जैसे कि कहते हैं ना, न्यू मून फुल मून होता है तो ये ज़्यादा एनर्जी चेंज होती है, तो उसका असर कम होती है, ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। ये किसी की सुनेंगे नहीं, किसी के कहने पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी को ये कुछ ना कुछ सुना देंगे और थर्ड पार्टी इनसे डर जाएगी, उसके बाद ये खुद आपके पास आएगी। क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा बोल सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं, उसे सुना सकते हैं, अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी की एनर्जी स्लो हो जाएगी, उनकी हाई हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये पर्सन खुद आपसे मिलने आएंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, आपसे बात करेंगे और आपके साथ रीयूनियन करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के डीप इमोशंस आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो कभी कभी क्या होता है, इंसान किसी के चंगुल में फंस जाता है, बेबस हो जाता है, वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। जाना आसान है, किसी की लाइफ से आना इतना आसान काम नहीं है। जो इंसान सीधा साधा होता है उसे तो कैसे भी उल्लू बना लो, वो तो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो प्यार करता है। इमोशंस उसके इतने हाई होते हैं कि वो आपके झूठ पर भी भरोसा कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ, आपने तो इनके झूठ पे भरोसा कर लिया था, लेकिन आपके ना होने से लाइफ इनकी बिल्कुल चौपट हो गई है, बिल्कुल तहस-नहस हो गई है। कहीं खुशी नहीं है, कहीं सुकून नहीं है, कहीं पर दिख रहा है कहीं ग्रोथ हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हार खा के आपके पास ही आएँगे, कहाँ जाएँगे? कितने पावर में रह लें, इनका अट्रैक्शन आपके प्रति ख़त्म नहीं होने वाला, और जब तक अट्रैक्शन रहता है तब तक इंसान कोशिश करता रहता है उसे पाने की, उसे हासिल करने की, उसे जीतने की, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, और इसको क्लेम करने के लिए ज़रूर कमेंट में लिखें 222, ठीक है। और अगर आपका मन कहे, दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।